चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 देखा। चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत डिटेल्स में पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा अच्छे से, एंड देन आफ्टर दैट एग्जाम्पल सॉल्व किया एंड एक्सरसाइज सॉल्व की। लास्ट चैप्टर जो था उनमें 10 लेक्चर्स थे। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड देन इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके बहुत ही प्यारे से चैनल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोग बहुत ही डिटेल्स में ब्रीफली चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा एंड कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब नंबर आ चुका है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 भी ऐसे ही हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स को जिन तक मेरी वीडियो पहुंच पा रही है वे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट हम लोगों को भी मोटिवेशन एक मिलता रहे, ताकि आप लोगों तक एक बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर सके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पूरा एक चैप्टर देने वाला हूं मैथ्स का। एंड अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली आप लोगों तक मैं फिजिक्स के भी लेक्चर्स लाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्यों है एक एक करके हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसा कि चैप्टर 2 में हम लोगों ने भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कांस्टेंट वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। किसी भी नंबर को मैंने बोल दिया, सपोज कोई नंबर ले लिया 5, तो वो सभी कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी पर्सन से पूछिए, वो 5 का 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैसे तो वेरिएबल्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कांस्टेंट भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नंबर के अलावा और भी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कांस्टेंट हो। इसी तरह से वेरिएबल्स भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस जेड तक का जो लेटर होता है, स्मॉल लेटर, वो ज़्यादातर उन्हें ही हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं। एंड अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन के बारे में। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंबाइन करने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। सो लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था। सो अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। सो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें इक्वल साइन लगा हो, इक्वलिटी का साइन लगा हो, उसे बोलेंगे एक इक्वेशन। एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वलिटी साइन, उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, 2x² + 5 = 0। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इक्वल साइन लगा हुआ है। सो ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं 2x² + 5x = 7, ये भी एक इक्वेशन हो गया। 2x + 5y = 90। हर एक एक्सप्रेशन में एक इक्वेशन साइन आ गया तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। एंड इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक। इक्वेशन में तो समझ में आ गया कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो। डिग्री जिनको नहीं पता है, जाइए चैप्टर 2 में लेक्चर 1 जरूर देखिए, डिग्री किसे बोलते हैं आप लोग को पता चलेगा। डिग्री सिंपल सा है, हाईएस्ट पावर।
उस एक्सप्रेशन का या उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। सो यहाँ पे डिग्री कुछ भी हो रहा है, 2x स्क्वायर हो रहा है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री 1 हो रहा है, मे बी कि 2x क्यूब भी हो, 2p क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, 2p⁴ हो, कुछ भी हो सकता है, बट इक्वल साइन है तो इक्वेशन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक, ऐसा इक्वेशन जिनका डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 2x = 8, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो ये लीनियर इक्वेशन है। 5y - 7 = 0, इक्वल साइन है तो इक्वेशन तो है ही, और उसके साथ साथ डिग्री 1 है, सो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर तो हुआ ही, लीनियर कब हो गया, डिग्री 1, एंड इक्वेशन कब हुआ, जब इक्वल साइन आ गया। एंड इसी तरह से 7p - 8s = 16, इसकी भी डिग्री 1 है। यहाँ पे देखिए p के पावर में कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1, s के पावर में भी कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1, सो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर देखिए LE मतलब लीनियर इक्वेशन, तो बार बार मैं नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में मैं लिख लूँगा, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग नोटबुक बना रहे हैं तो अपना एक लैंग्वेज होता है, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी शॉर्ट नोट्स कैसे भी बनाइए। हाँ, मैं कहूँगा कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई नोट्स बना रहा है तो स्टार्टिंग के 15 पेज ब्लैंक छोड़ लीजिए, एंड ब्लैंक छोड़ लेने के बाद उसे शॉर्ट नोट्स एक बनाइए। इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा थोड़ा देखने से पूरा का पूरा एक रिवाइज हो जाता है पूरा चैप्टर। सो इसी तरह से शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग। शॉर्ट नोट्स कब बनेगा, जब पूरा का पूरा एक बुक मैथ्स का पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये शॉर्ट नोट्स भी परफेक्ट कब बनेगा, जब आप लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाएगा मैथ्स, एंड ज़्यादा अच्छे से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। सो अब आ जाते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल हो, उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे यहाँ पर मैं देख लूँ, ये ऊपर के एग्जांपल को मैं लूँ 2x = 8, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ x है, x ही है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन कैसे है, डिग्री 1, इक्वल साइन, लीनियर इक्वेशन हो गया। वेरिएबल एक ही, सो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कब, इसका डिग्री कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 मान सकते हैं हम लोग, 1 मान सकते हैं। सो ये डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये लीनियर हो गया। इसके साथ साथ इक्वल साइन है तो इक्वेशन हो गया, और इसके साथ साथ 1 वेरिएबल, दैट इज एक ही टाइप का वेरिएबल है x, इसके अलावा ना तो y है, ना z है, ना कुछ और है, सिर्फ x है, तो मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरह से 5y - 7 = 0 में हम लोग देखें सिर्फ y वेरिएबल है एंड डिग्री 1 है, तो ये लीनियर और इक्वल साइन भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। अब हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होगा, ये देखेंगे। सो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिनमें 2 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हों, उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा एक ही तरह का वेरिएबल, यहाँ पे डिग्री 1 भी है दोनों की, है ना, एंड अलग अलग वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एंड इक्वल साइन भी है। सो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, डिग्री 1 इन 2 वेरिएबल्स कैसे हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल। और
इक्वेशन तो इक्वल साइन। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स। इसी तरह 5s माइनस 8t इक्वल टू 49, यहाँ पे अलग अलग टू वेरिएबल्स है एंड डिग्री 1 है एंड इक्वल साइन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने, चैप्टर 2 में बार बार हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसी तरह से यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में आप लोग शायद आई थिंक चैप्टर 3 या चैप्टर 4 कुछ है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके ग्राफ भी बनाना जानते हैं आप लोग। सो उसे ही हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं एंड धीरे से हम लोग अब पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। सो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख ले क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। मे बी ये क्या है, a b एंड c क्या है, a b एंड c रियल नंबर्स है। हियर a b एंड A, B and C are real numbers। ये A, B, C रियल नंबर्स हैं एंड x का कोफिशिएंट A है, B का कोफिशिएंट Y का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए x एंड y की जगह पे कुछ और भी वेरिएबल्स, ये x एंड y क्या है, सिर्फ x एंड y वेरिएबल्स हैं। x एंड y की जगह पे कुछ और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, जैसे पी क्यू एस टी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट याद रखिए ए एंड बी यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू, ये कभी भी ए एंड बी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो गया एक, तो ये 1 वेरिएबल रह जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये ax प्लस सी बचेगा, ये भी 1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर दोनों 0 हो गया तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, और कांस्टेंट टर्म इक्वेशन कैसे बनेगा, पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ही तरह का इक्वेशन देखा। अब ये ऐसा ही दो इक्वेशन एक साथ चले और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये दोनों इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। ये पेयर कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चंस बने जिससे एक दूसरे से ये इनका रिलेशन बना हुआ है हो, उसे हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर में है एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला है तो 1 1 करके हमने बोल दिया, सेकंड है तो 2 2 करके हमने ले लिया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिया, एक ही तरह का लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल्स में, लेकिन यहाँ पे दो तरह के लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए हमेशा। सो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पेयर। पेयर मतलब एक साथ आ गया, पेयर जोड़े में आ गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस तरह से बनता है एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी का यूज़ करके हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे एंड आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जिनमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे मेथड्स वगैरह हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग इस ग्राफिकल मेथड देखेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड के बाद एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे
सॉरी ज्योमेट्रिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल ही तो ग्राफिकल होगा। एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। एंड एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है एंड एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया। सो डेफिनेटली मैं उसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सो फर्स्टली हम लोग अब चलेंगे थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड को समझेंगे हम लोग एंड देन ग्राफ बनाना सीखेंगे। कंडीशंस कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम लोग चीज़ें देखेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। कैसे ये बनता है ये हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, वो कैसा होता है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होंगी एंड अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग तरह का ग्राफ बनेगा। इन ग्राफ्स को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सिंस हम लोग क्लास 9th में हम लोगों ने जब पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो उसमें एक ही तरह का इक्वेशन होता था तो लाइन भी एक ही तरह का बनता था। अब यहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। सो दो तरह का इक्वेशन होगा एंड पॉसिबल है कि लाइन अलग अलग हो, एक दूसरे को कट कर रहा हो, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन हो, या फिर एक दूसरे से अलग अलग हो और कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, दैट इज पैरेलल लाइंस। तीन तरह का केस बनेगा, तीनों केस हम लोग समझेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आज मेरे इंट्रोडक्शन में इतना ही होगा। कल से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा एंड इनमें कुछ जो ये ग्राफ बन रहा है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड टेबल भी बना हुआ है। डेफिनेटली आप लोग को ये टेबल ज़रूर बनना चाहिए, सो दैट बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर केस 1 कैसा बनेगा कि एक लाइन, एक इक्वेशन है पहले वाले का, वो लाइन ऐसा जा रहा है, दूसरा इक्वेशन है वो ऐसा जा रहा है और एक दूसरे को एक पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरह का अगर ग्राफ बन रहा है तो इस तरह के इक्वेशन के लिए एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा दोनों की वैल्यू के लिए। दैट इज कोई भी वैल्यू रख दिया मैंने तो दोनों इक्वल हो गए तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा उसका। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कीजिए। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। सो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है और ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है, सपोज मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है 2 and 4, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x1 की वैल्यू भी वही होगा, a1 सॉरी यहाँ पे, एंड a2 की वैल्यू। सॉरी ये डिपेंड करता है a1 b1 इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। x एंड y की वैल्यू क्या होगी, x एंड y की वैल्यू ही ये होगी। यहाँ पे सपोज 2 and 4 अगर दे दिया एंड सॉल्व किया तो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू पुट करने से एंड वैल्यू भी सेम आ रहा है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू है इन दोनों के लिए परफेक्ट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है वैल्यू। एंड उसे मैं बोलूँगा, इस तरह के सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा सिर्फ एक ही तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इस वन सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ही नहीं होगा इस तरह के इक्वेशन का, जब ये ग्राफ एक दूसरे को, इस ग्राफ में लाइन्स एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा हो। तो एक लाइन में भी ये वाली लाइन हो सकता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन का हो, ये सेकंड लाइन फिर सेकंड इक्वेशन का होगा।
अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या होगा, दो लाइन तो होंगी लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए, उस तरह के लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ गया है। सपोज ये बड़ी वाली लाइन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो सेकेंड जो छोटा लाइन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया तो इसे कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब इसके कितने सॉल्यूशन हैं, मैं बोलूँगा एक जगह पे कट किया था तो एक ही सॉल्यूशन था, ये तो हर जगह पर कट कर रहा है, हर पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि कट नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूँगा एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। जितना आप सॉल्यूशन इसके ढूंढेंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्व कैसे करते हैं वो एग्जांपल्स में 1 बाय 1 समझेंगे। बस इसे आप लोग एक माइंड में डाल लीजिए, पिक्चर बना लीजिए कि कैसे ये हो रहा है। अभी बस इतना याद रखिए, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आप लोगों को बनने वाला है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इन्हीं एग्जांपल्स को मैं कल आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा लाइन, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई कोइंसिडेंट लाइन है, कोई पैरेलल लाइन है, ये देखेंगे हम लोग। अब एक केस 3 ये बनता है कि एक लाइन दूसरी लाइन से अलग हो और कभी भी एक दूसरे से टच ना हो रहा हो, तो उसे बोलेंगे पैरेलल लाइंस। यही सेम, इन्हीं सेम इक्वेशंस के लिए, सेम इक्वेशन नहीं, अलग अलग तरह के कंडीशन होंगे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जिन पे एक दूसरे को कट कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रहा है, एंड थर्ड क्वेश्चन बनेगा जो एक लाइन दूसरे लाइन से कभी भी मिल नहीं रहा है, दैट इज पैरेलल लाइंस है, तो उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। उस तरह के इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये मैं बोलूँ कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा, एंड थर्ड एग्जाम्पल जो होगा वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। एंड इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। बस अभी आप लोग समझ लीजिए ये एग्जाम्पल्स हैं इन सभी के, और कल इनको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपैरिजन करूं अगर मैं, तो x के साथ 1 है तो a1/a2 रेशियो निकालते चलेंगे हम लोग, a1/a2, b1/b2, c1/c2, एंड देन कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसा होता है जिसकी वजह से वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं, क्या उनमें रिलेशन बनता है जिसकी वजह से वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। सो अगर मैंने a1/a2 देखा तो यहाँ पे 1/3 आया, तो 1/3 लिख लिया। इसी तरह से b1/b2 देखूंगा तो -2/4 होगा, -2/4, b1/b2 की जगह पे यही है -2/4, सो -2/4 हो जाएगा। -2/4 इसे सॉल्व करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो -1/2 हो जाएगा कट होके। एंड c1/c2 देखूं तो इनमें देखिए c1 पार्ट है ही नहीं, तो 0 ले लिया, डिवाइडेड बाई c2 -20, एंड ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ही इक्वल नहीं है, दैट इज a1/a2 एंड b1/b2 दोनों का रेशियो ही इक्वल नहीं, 1/3 -1/2 ये दोनों इक्वल ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये दोनों इक्वल ना होने की वजह से कंपैरिजन किया तो ऐसा लिख लिया, और इसे बोलूँगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये a1/a2 एंड b1/b2, ये दोनों ही फर्स्ट पार्ट ही एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन टाइप का ग्राफ बनेगा। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया, एक ही तरह का सॉल्यूशन होगा एंड उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे। इसी तरह से मैं बोलूँ सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा 2x प्लस 3y इन सभी, एंड 2x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y -18 इक्वल टू 0, इसके लिए देखूँ
तो ये फर्स्ट पार्ट a1/a2 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, इसे कट किया तो 1/2 हो गया। इसी तरह से 3/6 इज इक्वल टू 1/2 ये भी हो गया, एंड -9/-18 दोनों माइनस माइनस भी कट हो गया, एंड 9 1 जा 9 2 जा 1/2 ये भी हो गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सभी के सभी इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। सो मैं बोल सकता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो एंड थर्ड रेशियो सभी के सभी इक्वल हो गए। तो इस तरह के केस में हम लोग बोलेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा और इनमें बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इसी तरह से मैं देखूं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशन ले लूं, दैट इज लीनियर इक्वेशन ले लूँ 2 वेरिएबल्स का, सो इनमें मैं देखूंगा ये a1/a2 1/2 1/2 b1/b2 2/4 2/4 को कट किया तो 1/2 ये भी इसके इक्वल हो गया, एंड c1/c2 -4/-12 ये इक्वल हो गया 1/3 के। सो मैं बोल सकता हूँ कि 1/2 1/2 ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो इक्वल है, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस तरह के केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, एंड इस ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस वाले ग्राफ बनेंगे, एंड इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कैसे होगा ये देखेंगे हम लोग। सो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे नोट करना है मुझे, है ना, बताना है। यहाँ पे स्पेस कम है, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करके फिर आप लोगों को बताऊंगा कुछ पॉइंट्स हैं। सो एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम लोगों को नोट करना था, देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ये होता है, और अगर मैं इस टेबल से कंपैरिजन करते हुए चलूँ तो हम लोग को फर्स्ट क्या मिला था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे हम लोग को ये केस मिलता है तो हम लोग तुरंत ही बोलेंगे कि वो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग टाइप का ग्राफ बनेगा। सो इंटरसेक्टिंग a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग। इसी तरह से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इसे कोइंसिडेंट बोलेंगे। इसी तरह से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू ये पैरेलल होगा। क्या होगा, ये पैरेलल टाइप से होगा। फर्स्ट केस यहाँ पे बना रखा था मैंने इंटरसेक्टिंग, सेकेंड केस कोइंसिडेंट, एंड थर्ड पैरेलल। ये आप लोग देख सकते हैं, नोट कीजिए, बस इतना ही। कल मैं इसके एग्जाम्पल जो यहाँ पे दे रखा है मैंने, इसे सॉल्व कर करके आप लोग को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग तक यह वीडियो पहुंच रही है और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट मेरी नेक्स्ट बेहतरीन लेक्चर्स जो होगी, जो रिकॉर्ड करूँगा वो आप लोग तक जरूर पहुँच सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।